देखिए, अगर आपका अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है, तो आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेज़ के तौर पे अब आपको हर 3 महीने के बाद 0.25 पैसे प्रति एसएमएस चार्ज के तौर पर देने पड़ेंगे और उसमें साथ में आपको 18% जीएसटी के तौर पे देने होंगे। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले जो आपको चार्जेज़ देने पड़ते थे, वो देना पड़ता था ₹10 प्लस 18% जीएसटी। उसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगभग में ₹11.80 के आसपास होता है। ये आपको हर 3 महीने के बाद आपको देना पड़ता था। चाहे आपके मोबाइल फ़ोन पर कितनी भी मैसेज आ जाए 3 महीने में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो है क्राइटेरिया वो बदल चुका है। अर्थात अगर आपके मोबाइल पर अगर मान लीजिए कि 20 एसएमएस आता है पर 3 महीने के अंदर में, यानी कि 3 महीने के अंदर में अगर 20 एसएमएस आता है, तो आपको 20 को आपको 0.25 से गुना कर देना है। तो ये जो होंगे वो ₹5 होगा। अब ₹5 का 18% जीएसटी आपको उस पर लगेगा। तो ये जो हो जाता है वो ₹5.90 अर्थात ₹6 के आसपास आपको हर 3 महीने पे आपको देना पड़ेंगे। अगर आपके मोबाइल पर 20 एसएमएस आता है तब। लेकिन अगर जो इसका अगर संख्या बढ़ जाएगा, अगर 40, 50, 60 बढ़ जाएगा, तो फिर आपको इससे ज़्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किसी का देखते होंगे कि ₹10, ₹12, किसी का ₹6 भी कटता है, तो ये इसी के तौर पर कटता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आखिरकार ये फैसिलिटी लाया क्यों गया? तो ये इसलिए लाया गया कि कई लोग क्या होते थे कि अकाउंट से जुड़े नहीं रहते थे, तो उसके मोबाइल पर कोई भी मैसेज नहीं आ पाता था अकाउंट से संबंधित। फिर भी उसको पहले ₹11.80 औसतन सबको देना पड़ता था। तो इसीलिए बैंक ने अब उन्हीं कस्टमर से पैसा ले रहा है, जो कस्टमर अपने बैंक से जुड़े हुए हैं और जिनके मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा बैंक से संबंधित उस अकाउंट के बारे में मैसेज आता है। अब वही खाताधारक ये पूछ रहे थे कि मुझे इस जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को बंद करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो एसएमएस अलर्ट चार्जेज़ की फैसिलिटी है, वो आपका बंद नहीं हो सकता है। आप किसी भी तौर तरीके से इसको बंद नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये पहले से इनेबल है, आपको ये पैसे देने ही होंगे और वो देखा जाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन पर कितना एसएमएस आता है, उसके हिसाब से आपको जोड़ करके हर 3 महीने पे आपको बैंक को देना ही पड़ेगा। आप किसी भी कारण से इस फैसिलिटी को आप बंद नहीं कर सकते। हालाँकि कई लोग इसको बंद करने का एक तरीका बताते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप इस फैसिलिटी को बंद करवा सकते हैं। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।